ठीक है, अध्याय 5 विविध प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर कौन सा 15। ठीक है, यदि किसी c 0 से बड़ा हो या के लिए x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 बटा d2y बाई dx स्क्वायर, जहाँ a और b से स्वतंत्र रूप से स्थिर राशि है। मतलब हमें क्या ये भी आना, मतलब ए बी दे रखा है इसमें, इसको मैं स्वतंत्र कर देना है, मतलब आंसर में ए बी ना है तो जाकर सवाल सही है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले भैया बताओ क्या दिया है, ये दिया हुआ है सॉल्यूशन देखिए, x माइनस ए का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। ठीक है भैया, इसको करेंगे हम x के सापेक्ष का अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बताओ भैया 2 कहाँ आएगा, आगे आएगा ना जी, और x माइनस ए हो जाएगा। ठीक है भैया, ऊपर एक घात कम तो मतलब ये, अब ये से कितना होगा 1 होगा, प्लस 2 भैया आएगा आगे और y माइनस बी, और फिर y कितना होगा dy बाई dx होगा, नहीं होगा, अब बराबर कितना आएगा 0। इतना समझ में आया। अब देखिए भैया यहाँ पर इसको सबको भैया भेज दीजिए इधर, तो हो जाएगा 2y माइनस बी dy बाई dx इज इक्वल टू भैया माइनस 2x माइनस ए। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो dy बाई dx कितना हो जाएगा भैया x माइनस ए बाई माइनस x माइनस ए बटा कितना हो जाएगा भैया y माइनस बी, y माइनस बी। ये क्या आ गया भैया dy बाई dx आ गया, तो हमें dy बाई dx मिल गया है, लेकिन हमें d2 बाई dx स्क्वायर जो काम मिलाना है, तो इसको फिर क्या करेंगे पुनः इसको हमारे समीकरण मान लीजिए 1, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर, ठीक है भैया, तो क्या जाएगा बताओ dy बाई dx कितना हो जाएगा d2y बाई कितना आएगा dx स्क्वायर। ठीक है, अब भैया हर का वर्ग जी, हर का जाएगा भैया वर्ग, बहुत अच्छा सवाल है, अच्छे समझिए आपका जी, और फिर हर इनटू अंश का अवकलन। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पे माइनस कर लीजिए, पहली बात कॉमन तो अच्छा रहेगा ना जी, तो माइनस कर लीजिए कॉमन। अब देखो भैया हर का वर्ग हर इनटू अंश का अवकलन में कितना आएगा एक अंश का 1 हो जाएगा, फिर माइनस अंश इनटू हर का अवकलन, तो ये y कितना आएगा y माइनस b का dy बाई dx हो जाएगा भैया, और b का हो जाएगा 0, तो इसको से dy बाई dx लिख दीजिए भैया। समझ में आया नहीं समझ में आया? अब देखो भैया dy बाई dx समान भैया रख दो, कहां से समीकरण 1 से, तो समीकरण कहां से 1 से, तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू भैया माइनस y माइनस b माइनस x माइनस a, और dy बाई dx का कितना भैया माइनस x माइनस a, और बटा कितना है y माइनस b। इस समझ में आया नहीं समझ में आया, और बटा y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस b होना चाहिए, और ये माइनस इस तरह होना चाहिए। ठीक है, माइनस x माइनस। अब देखिए भैया बहुत ध्यान से, तो d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस b, फिर माइनस प्लस दीजिए प्लस भैया, ठीक है, तो जाएगा प्लस और x माइनस a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और बटा y माइनस b हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा भैया y माइनस b का होल स्क्वायर। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, और फिर ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस b का क्या जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर, और भैया बटा y माइनस b होगा इसके नीचे, तो y माइनस b की पावर कितना जाएगा क्यूब हो जाएगा। कितना समझ में आया नहीं समझ में आया? तो भैया हमें d2y बाई dx स्क्वायर मिलेगा और dy बाई dx मिलेगा। अब इस सब का मान उठा कर रखेंगे इस पर, तो हमें दे रखा है क्या 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर की पावर 3/2 बटा d2y बाई dx स्क्वायर। अब देखो मान रखो इसका, तो 1 प्लस dy बाई dx कितना भैया आया है, ये आया है ना, तो माइनस x माइनस a बटा y माइनस b। ठीक है भैया का होल स्क्वायर की पावर 3/2
हाँ ठीक है भैया। अब देखिए यहाँ पर हाँ, बटा कुछ छूटा नहीं है भैया। नहीं छूटा। हाँ अब d2 dx कितना आया है? d2 y स्क्वायर माइनस आई क्या बताइए y माइनस b का होल y स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर बटा y माइनस b का होल क्यूब होल कितना समझ में आया? समझ में आया? आया। अब देखिए आगे आगे देख बराबर। अब ये यहाँ पर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए हैं? पहली बार इसका स्क्वायर कर दीजिए जी। तो माइनस डी आएगा ना। जी जी तो 1 प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर बटा y माइनस b का होल स्क्वायर है। जी जी ठीक है। और ये हो जाएगा मेरा क्या? पूरे के पावर 3/2 हो जाएगा। पूरे की पावर 3/2 3/2 बटा अब यहाँ पर क्या होगा भैया? यहाँ पर माइनस y माइनस b का होल स्क्वायर और प्लस देखो यहाँ से कुछ रख सकते हो ये x स्क्वायर c स्क्वायर और जी। प्लस y का जगह पर c स्क्वायर हो जाएगा पूरा। जी 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 ठीक है यहाँ से जी, जी। तो इसको कर लीजिए c स्क्वायर जी जी बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर भैया और y माइनस b का होल क्यूब। ये समझ में आया? समझ में आया? जी आया। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर वही दोबारा बन जाएगा यहाँ। जी सी हो जाएगा सी। तो देखिए यहाँ पर y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस x माइनस a का होल स्क्वायर बटा y माइनस b का होल स्क्वायर होल स्क्वायर और बटा इसको लीजिए 3/2 जी और बटा c स्क्वायर और बटा y माइनस b का होल क्यूब होल क्यूब तो था भैया। जी जी क्यूब था। अब देखो वो 10 देखिए क्या लिखा हुआ है? सी स्क्वायर c स्क्वायर लिखा हुआ है ना। तो ये हो जाएगा c स्क्वायर और बटा y माइनस b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब इसको एक साथ लिख दीजिए मतलब इसको एक साथ लिख दीजिए कोई दिक्कत तो है नहीं स्क्वायर तो है भैया। और फिर इसका स्क्वायर कितना है? 3/2 है और बटा कितना जाएगा? c स्क्वायर बटा y माइनस b का होल क्यूब। अब देखिए भैया इसका स्क्वायर क्या जाएगा? कैंसिल हो जाएगा ना बराबर। तो क्या जाएगा यहाँ पर? c बचेगा नहीं बचेगा? c बचेगा भैया। और फिर इसका स्क्वायर कैंसिल कितना बचेगा? y माइनस b बचेगा और बटा y माइनस b का होल क्यूब बचेगा ना यहाँ से। ये तो बचेगा भैया हैं? और माइनस कहाँ गया? माइनस छूट गया था। माइनस छूट गया यहाँ पर कहाँ तो c क्यूब बचेगा। हाँ यहाँ पर c क्यूब भी जाएगा। देखो पहले ध्यान से देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो c क्यूब और y माइनस b का भैया होल स्क्वायर 3/2 तो 2 से 2 कैंसिल तो y माइनस b का होल कितना बचेगा? होल क्यूब। और बटा भैया कितना है? माइनस c स्क्वायर और y माइनस b का होल क्यूब। अब इससे क्या जाएगा? कैंसिल बराबर c क्यूब बटा c स्क्वायर। अब यह कितना चाहिए? यहाँ पर माइनस c। देखो भैया स्वतंत्र हो गया नहीं हो गया? a और b से। अब ये क्या जाएगा इसका आंसर।